राधे राधे दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। नरसिम्हा जयंती, नरसिंह जयंती, नृसिंह जयंती काफ़ी नामों से जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण इसी दिन नरसिम्हा जयंती के दिन नरसिंह यानी कि नर और सिंह ये दोनों का जो मिक्स रूप है, इन रूप में आविर्भाव हुआ था। भगवान श्री विष्णु नारायण का एक अवतार लिए थे और बुराई के ऊपर अच्छाई का जो जय होता है। बुराई भले कितनी चालाक है, कितना बड़ा है, कितना भी कैसे भी है, लेकिन बुराई को ख़त्म करने के लिए श्री विष्णु नारायण अपने भक्तों का किसी भी हद तक साथ दे सकते हैं और कितनी भी चालाकी करके भी कोई भी बुराई से जीत नहीं सकते। बस इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है नरसिम्हा जयंती। और भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान ने इस तरह का स्वरूप ग्रहण किए थे, जिससे उन्होंने बुराई का हत्या किया, बुराई को ख़त्म किया और अच्छाई का विजय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हमें पूजन कैसे करना है। आज के दिन आप अगर नरसिम्हा भगवान का अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उनकी विधिवत पूजा कीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप भगवान श्री विष्णु नारायण का भी पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण ही नरसिम्हा अवतार है, नृसिंह अवतार है। इसके बाद देखिए, भगवान का जो विष्णु भगवान का पूजा जब भी हम करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीला आसन लगाते हैं और पीले चीज़ें का ज़्यादा व्यवहार करते हैं। फूलों का आसन देके भगवान नरसिम्हा को यहाँ पे हमने विराजमान किया है। साथ में माता लक्ष्मी है, भक्त प्रहलाद है और अन्य जो भी देवी देवता है, सभी का हम इस दिन पूजन करेंगे। फूलों का आसन देके हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। बहुत बड़ी पूजा होता है। बैसाख महीने की लास्ट के जो 5 दिन होता है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ देखिए, हमने भगवान गणेश जी को विराजमान किया और भगवान श्री विष्णु नारायण की स्वरूप अगर आपके पास है, आप विराजमान कीजिए। और इन पूजा को शाम के समय किया जाता है, तो सुबह हमने ऑलरेडी भगवान को स्नान करा के रखा है। आप चाहे तो दोबारा स्नान करा सकते हैं और नहीं तो इस पाठ को स्किप करके खाली भावात्मक स्नान करा सकते हैं। धूप और दीप प्रज्वलित कर देंगे और इसके बाद एक लोटे में जल ले लेंगे। गंगा जल अगर आपके पास है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और गंगा जल लेके फिर थोड़ी सी फूलों की मदद से जल का छींटा देते हुए पहले गणेश जी को ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णु नारायण नमो नमः, श्री विष्णु नारायण नमो नमः, ओम श्री नरसिंह भगवान नमो नमः, श्री माता लक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से सभी भगवान को हम स्नान करा लेंगे। ये एक भाव का स्नान होता है। आप चाहे तो इसी तरह से भाव का स्नान के तरफ से कच्चा दूध, पंचामृत, गंधद्रव्य स्नान तथा जो चंदन घोल के स्नान कराते हैं, इत्र वाला स्नान की करवा सकते हैं। फिर एक गीला कपड़ा लेके भगवान की फ़ोटो और मूर्ति अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसको जो है ना अंग पोषण कहते हैं। स्नान के बाद हम लोग जैसे बॉडी को पोंछते हैं। इसके बाद ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। और सबसे पहले गणेश जी से ही शुरू करना है। हम जब भी पूजा का कोई भी नया जो उपचार शुरू करते हैं तो गणेश जी से ही हमें शुरू करना चाहिए। उसके बाद श्री विष्णु नारायण को हम वस्त्र चढ़ाएंगे, ओम वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद हम नरसिंह भगवान को, श्री विष्णु नारायण को जनेऊ चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से सभी को जनेऊ चढ़ाने के बाद हम जो फोटो में भी एक बार नरसिंह भगवान का जो फोटो है उसमें भी कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। आज के दिन सूती वस्त्र ब्राह्मणों को दान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आपने जो भी गलत काम किया है उसके लिए भगवान से माफ़ी ज़रूर आज मांग लीजिएगा और आगे इस चीज़ को दोहराना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस आज का जो पूजा है ना, इसी बात का क्या कहते हैं, इसी बात के लिए आज की पूजा होता है कि गलत रास्ता का जो फल होता है वो हमेशा गलत ही होता है। तो अगर आपको अच्छा फल चाहिए, भगवान का साथ चाहिए, जीवन में उन्नति करना है, तो आप सही रास्ते में रहिए। इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को लाल फूल चढ़ाएंगे, भगवान श्री विष्णु जी को पीला फूल चढ़ाएंगे और चंदन का टीका लगाएंगे। बैसाख की महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस समय चंदन यात्रा भी चल रही है। तो जो चंदन है हमें ज़रूर व्यवहार करना चाहिए और भगवान के ऊपर इस तरह से चंदन का टीका लगाना चाहिए। तो जो भी देवी देवता आपके विराजमान है फोटो में, सभी को हम टीका करेंगे। साथ में जो नाग देवता है उनको भी हम टीका करेंगे। इसी तरह से सभी भगवान को टीका होने के बाद माता लक्ष्मी के लिए हम रोली या सिंदूर से टीका करेंगे और ओम माँ लक्ष्मी नमो नमः, इस तरह से माता लक्ष्मी को टीका किया जाता है। इसके बाद थोड़ी सी चावल चढ़ा दीजिए। टीका के बाद थोड़ी सी चावल चढ़ाया जाता है और फिर हम जो पीला फूल और बाकी फूल है, फूल चढ़ा देंगे। इसी तरह से आप दीपक को भी टीका करके उनकी भी पूजन कर लीजिएगा।
अब भगवान को हम थोड़ा सा धूप दिखाएंगे। ओम धूपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि, इस तरह से धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। और अगर नरसिम्हा जयंती के दिन शाम से लेकर अगले दिन तक अखंड दीपदान का मतलब अखंड दीपदान अगर आप लोग कर रहे हैं तो उस दीपक को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो आप अलग दीपक एक प्रज्वलित कर लीजिए और उनसे फिर आरती कीजिएगा, ठीक है। फिर भगवान गणेश जी को हम भोग लगा देंगे। आज के दिन फलाहारी व्रत रखा जाता है। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान को फल का भोग ही चढ़ते हैं। तो जो भी सीजनल फल है वो फलाहारी भोग आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल अवश्य ही भगवान को चढ़ाए। भगवान गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में देखिए भगवान को ना दूध, माखन, मिश्री, ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय होते हैं। तो अगर आपके घर पर माखन बनती है तो आप माखन का भोग भी इस दिन लगा सकते हैं और खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान को मतलब भगवान का विष्णु जी के प्रिय कोई भी भोग जो होता है ना लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा जल का भोग भी लगा दिया और फिर लास्ट में हम आरती कर लेंगे। आरती आप कपूर से कर सकते हैं या अलग से दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण के आरती करेंगे और फिर नरसिम्हा भगवान के आरती करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आरती नहीं आती है तो आप आरती कहीं लगा लीजिए, यूट्यूब में या कहीं पे भी लगा लीजिए और सुन सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लीजिएगा, 3 बार आचमन कर लीजिएगा। हाथ जोड़ करके अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कर दीजिए। आज के लिए दान दक्षिणा के लिए आप थोड़ी सी दक्षिणा रख सकते हैं, सूती वस्त्र रख सकते हैं। वैशाख के महीने के लास्ट के 5 महीने में 5 दिन में जो भी दान दक्षिणा किया जाता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप दान दक्षिणा इस दिन निकाल के रख लीजिए और बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप उस वक्त दान दक्षिणा कर सकते हैं। नरसिम्हा जयंती की पूजन शाम को किया जाता है। पूजा के बाद आप लोग व्रत कथा जरूर पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि शाम को पूजन क्यों किया जाता है। हिरण्यकशिपु अत्यंत चालाक थे और अपनी तपस्या से बिल्कुल भगवान शंकर जी को एकदम से प्रसन्न करके बहुत बड़ा एक वरदान मांग लिए थे। ना तो वो दिन को मरेंगे, ना तो वो रात को मरेंगे, ना तो किसी नर से उनकी मृत्यु होगी, ना ही कोई पशु से उनकी मृत्यु होगी। ना वो घर के अंदर मर सकते हैं, ना वो घर के बाहर मर सकते हैं, ना वो जमीन पे मर सकते हैं, ना वो आसमान में मर सकते हैं। तो इस तरह का एक बड़ी भयानक जो है ना आशीर्वाद की प्राप्ति था जिससे उनको लगता था वो अमर हो गए, पर ऐसा कभी होता नहीं है। अमरत्व किसी को मिलता नहीं है अगर वो सही रास्ते पे नहीं है। तो अमरत्व सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो इंसान के लिए, सभी के लिए, ब्रह्मांड के लिए अच्छा सोचता है और अच्छा करता है। भगवान श्री विष्णु नारायण का ये स्वरूप ऐसा था कि ना वो नर थे ना वो पशु थे, वो नरसिम्हा जो स्वरूप है वो स्वरूप में अवतार लिए थे। समय जो था वो ना सुबह था ना रात था, वो था सायंकाल यानी कि संध्या काल, जिसको ना दिन कहा जा सकता है और ना ही रात। समय के साथ साथ भगवान ने चौखट पर उनकी विनाश किया था। चौखट ऐसी एक जगह होती है जिसको घर के अंदर भी नहीं माना जा सकता है और ना ही घर के बाहर माना जा सकता है। चौखट ऐसी एक जगह है जिसको घर के अंदर या बाहर नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ ना ही कोई अस्त्र यूज़ किया, ना ही कोई शस्त्र यूज़ किए हैं। अपने हाथों में जो बड़े बड़े नाखून थे वही उनका अस्त्र था। इसे अस्त्र भी नहीं कहा जा सकता है। एक और वरदान उनको था कि ना वो आसमान में मरेंगे और ना ही वो ज़मीन पे मरेंगे। इसीलिए भगवान ने उनको जंघे पे रखा था और बुराई का ख़त्म किया था, बुराई को विनाश किए थे। और जंघा ना तो आसमान था और ना ही ज़मीन थे। तो भगवान के आगे कितनी भी चालाकी कर लो, अगर आप बुरे रास्ते में जा रहे हो तो आप भगवान के आगे कभी नहीं जा सकते और एक ना एक दिन बुराई के खत्म होता ही है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा कोई कर रहा है तो आप इस दिन की पूजन जरूर कीजिए। अपने जो दिल की बात है वो भगवान तक जरूर पहुंचाइए। सही रास्ते पे रहिए, सही काम कीजिए। आपके साथ भगवान किस तरह से कब देंगे आप खुद ही अवाक हो जाओगे। तो ऐसा है कि विश्वास रखना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने भी खाली विश्वास रखा था भगवान के ऊपर कि मेरा विश्वास है, मेरे भगवान मेरे साथ है। ये विश्वास जिसके साथ है वो उनके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो कभी भी इंसान का जो भगवान प्रति विश्वास है वो तोड़ नहीं सकते, ना ही उससे आगे बढ़ सकते। नरसिम्हा जयंती का शाम के टाइम आपको पूजा करने है। पूजन से पहले आपको स्नान जरूर करनी है और टाइम वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिल जाएगा। आज के वीडियो यहीं तक। राधे राधे।